सीता जी का धरती है और यहाँ अभी चाणक्य के रूप में नीतीश कुमार मौजूद है। अब योगी जी जैसे लोग जाते हैं बुलडोजर बाबा के नाम से वहाँ अपने आप को पेश करते हैं और मैंने तो मुसलमानों का घर तोड़ दिया, हमने तो वहाँ से क्रिमिनल गिरी खत्म कर दिया, यानी मुसलमान को क्रिमिनल बना करके पेश किया मध्य प्रदेश। भाई अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दे दो, क्यों नहीं देते हो? अगड़ी जाति को तुमने दिया, हिंदुओं में अगड़ी जाति को 10% रिजर्वेशन दिया, मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दो। एक ऐसी पार्टी है कि सब लोग उसको हराने के लिए पड़ गया था, लेकिन बेताज बाप बेतसाह निकले नरेंद्र मोदी, और कितने पूरे देश में 400 सीट लड़ने का जीतने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री है, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री है, 1.25 करोड़ जो है जनता के प्रधानमंत्री है। एक राज्य को आप कह रहे हैं 450 रुपया करके देंगे और दूसरे राज्य को 1100 रुपया। ये तुष्टीकरण की राजनीतिक 2024 में जो है जनता जवाब देगी इसको। अगर किसी ने अगर किसी को मिला है तो वो मुस्लिम ही है। भाई साहब जो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना के बारे में, वो क्या प्रतिशत चालू है हमको वो बता दे तो। 2014 में आएंगे 15 लाख रुपया खाता में रुपया देंगे, 2 बिहार में नीतीश के अलावा कोई नहीं आ सकता। अरे श्रीमान, जब जान लीजिए रोजगार कैसे दिया जाता है। पहले 1 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनता था, 1 किलोमीटर बनता था। ठीक है। मोदी रिटर्न हो रहे हैं 2024 में, क्या लग रहा है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। क्यों कहा आपने फिर से मोदी पीएम मोदी आएंगे? काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप मानते हैं काम कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 4 राज्य के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं। 3 राज्यों में पीएम मोदी का डंका जो है वो बजा है, यानी कि नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। इस वक्त हम पटना के न्यू मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए कई मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे और जेडीयू के भी लोग होंगे और कांग्रेस के भी लोग होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जेडीयू से ताल्लुक़ रखते हैं शकील अहमद जी, हम इनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं नतीजों को? क्या जो नतीजे आए हैं 3 राज्यों में पीएम मोदी की जीत हुई है, बीजेपी की जीत हुई है, क्या बिहार में 2024 में वैसा हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो बिहार की जो धरती रही है वो चाणक्य की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, सीता जी का धरती है और यहाँ अभी चाणक्य के रूप में नीतीश कुमार मौजूद है, जिन्होंने सर्वधर्म सर्वजात समभाव को पैदा किया, स्थापित किया, ज़मीनी स्तर पे लागू करके दिखा दिया। तो जो चुनाव हुआ है अभी 4 राज्यों में, उसमें परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो है परसेंटेज बढ़ा है। भले सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन बिहार जब वहाँ की चुनाव का जो असर जो यहाँ जो पड़ने की जहाँ तक आपने बात कही, तो हम ये नहीं समझते हैं क्या कि बिहार में इस तरीके का जो है असर पड़ेगा, क्योंकि ये चाणक्य की धरती है और चाणक्य के रूप में अभी बिहार में सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ सर्वधय अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वह है नीतीश कुमार। नहीं पड़ेगा। चलिए, कांग्रेस से ताल्लुक़ रख रहे हैं, ये हम उनसे बात करें। बुजुर्ग हैं और पटना न्यू मार्केट में जो स्थित है मस्जिद, जामा मस्जिद, उसके एक तरह से कह सकते हैं कमेटी में भी जुड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस वाले क्यों कमाल नहीं कर पा रहे हैं? क्या हो गया है कांग्रेस को? 3 राज्यों में बुरी तरीके से पिट गई है। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इस सवाल पर आप हमसे सवाल कर रहे हैं। तो असल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस चला गया। मध्य प्रदेश में हम सबसे ज़्यादा श्योर एंड शॉर्ट थे कि मध्य प्रदेश में हम जो है से भारी बहुमत से जीतेंगे, राजस्थान में हम वापसी करेंगे और छत्तीसगढ़ हमारा अपना है। लेकिन रिज़ल्ट तो ये बताया कि तीनों राज्य में हम जो है से बुरी तरह से फ्लॉप किया, लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा है। देखिए, दरअसल बात यह है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो सिर्फ जा कर के नफ़रत वाली बात करके और हिंदू वोटरों का जो तुष्टीकरण उन्होंने फैलाया, हिंदू वोटरों को जो उन्होंने राम मंदिर का और मुसलमानों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के बारे में
और जो है बहुत सारी बातें वहाँ जो चली, जिसके वजह कर जो है से मतलब कांग्रेस का जो वोट था, जो चाह भी रहे थे देना, वो भी धीरे धीरे जो है से खसक गए। इसलिए कि बीजेपी जो है, अब योगी जी जैसे लोग जाते हैं बुलडोजर बाबा के नाम से वहाँ अपने आप को पेश करते हैं, और मैंने तो मुसलमानों का घर तोड़ दिया, हमने तो वहाँ से क्रिमिनल गिरी ख़त्म कर दिया, यानी मुसलमान को क्रिमिनल बना करके पेश किया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में क्या हुआ कि राजस्थान में जो एक घटना घटी थी, जो मोहम्मद साहब के बारे में बोला तक गया था, उसके बारे में जो एक टेलर का सर जो है से काटा गया था मुसलमान बच्चे की तरफ से, जिसको सरकार ने तुरंत पकड़ा और करोड़ों रुपया का अर्जित उसको जो है से मतलब मुहैया कराया सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। लेकिन बीजेपी वाले ने उसको इस तरह से पेश किया कि देखो हिंदुओं का ही जो है से मतलब नरसंहार हो रहा है, जबकि कई मुसलमानों का नरसंहार हुआ, अखलाक अहमद का नरसंहार हुआ, जमशेद का नरसंहार हुआ, लेकिन उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से वोट हमारा भागा। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन देख रहा हूँ कुछ युवा है जो है आप जो बोल रहे हैं उसे सुन रहे थे, तो क्या लग रहा है 2024 में बिहार में भी मोदी होने वाला है? कांग्रेस है। कांग्रेस चलेगा। बिहार में मोदी होने वाला है क्या 2024 में? कांग्रेस होने वाला है। कांग्रेस होने वाला है। अंकल आप आइए, थोड़े सीनियर लग रहे हैं, न्यू मार्केट का इलाका है, व्यस्तम इलाका है, मस्जिद के बाहर हम खड़े हैं। क्या 2024 में बिहार में क्या होगा? 3 राज्यों में तो बीजेपी ने गजब का डंका बजा दिया। देखिए बीजेपी चला जाएगा बिहार से। चला जाएगा बिहार से। सभा सांसद के साथ साथ मुख्यमंत्री में नेतृत्व में मेरे 2024-25 चुनाव मोदी जी कराएंगे, और देश में तहलका मचाते हुए, देश के लिए वो भगवान है नरेंद्र मोदी। के पंकज बिहार से बोल रहे हैं, अभी पटना स्टेशन से न्यू मार्केट के वेरिफिकेशन करने आए थे। बहुत से गरीबों को पुलिस मार कर इधर उधर कर देता है। हम चाहते हैं कि सबको घर मकान बनवाएं, जितना पार्क है उसमें 2-4 हज़ार दुकान बनवाने का काम हम करेंगे। कब? जब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तब। और दूसरा चीज़ है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि सब लोग उसको हराने के लिए पड़ गया था, लेकिन बेताज बाप बेतसाह निकले नरेंद्र मोदी, और कितने पूरे देश में 400 सीट लड़ने का जीतने का उम्मीद है। आएंगे। आपके पड़ोसी भी हैं, क्या कह रहे हैं? हैं। मित्र भाई हैं, ये कह रहे हैं मोदी आएंगे, आप कह रहे हैं कि भैया नीतीश का सिक्का चलेगा 2024। देखिए, नीतीश ने ज़मीनी स्तर पे काम किए हैं। 2005 में जब उन्होंने सिंहासन पे आए, सत्ता को संभाले, तो जिस तरीके से बिहार में सारा चीज़ था, और ये सारा चीज़ बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में जिस तरीके से संभालने के बाद सर्वधर्म सर्वजात को स्थापित किया, कोई ऐसा समाज नहीं है अभी तक में जो वंचित हो, जिनका विकास नहीं हुआ हो, जिनके लिए उन्होंने काम नहीं किया हो। सबका विकास किया। आप क्या कह रहे थे कि इन्होंने कहा कि मोदी आएंगे? नेताजी जो है इतना क्यों कहा आपने फिर से मोदी पीएम मोदी आएंगे? काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। आप मानते हैं काम कर रहे हैं? चलिए, ये मानते हैं कि मोदी जो है वो काम कर रहे हैं। अंकल आप सीनियर हैं, लेकिन यहाँ पर एक और शख्स मिले, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आएंगे 2024। देखिए, पीएम मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो वक्त बताएगा, समझ गए ना। लेकिन भारत में पीएम मोदी जी, बीजेपी जब तक जो है से आरएसएस के गाइड पर चलेगा, तो भारत में ठीक है आ जाएंगे। 24 साल या 9 साल 10 साल हुकूमत कर लिए, फिर 5 साल और करेंगे, लेकिन उनका ज़्यादा दिन तक टिकाव नहीं। जिस तरह से कांग्रेस 70 साल रही, किसी ज़माने में इंदिरा गांधी इस देश की नेता होती थी और जो है मतलब उनके मुकाबले में कोई नहीं था। आज ठीक है मोदी जी के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने तो उनको जवाब दिया है। एक नौजवान लड़का जो है से उनका अकेले लड़ रहा है, उसके पीछे ईडी छोड़ रहे हैं, सारे चीज़ छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है अकेले पूरे देश में लड़ रहा है अडानी के खिलाफ, जिसके खिलाफ ये देश को गिरवी रख रहा है मोदी जी। पूरा हर चीज़ अडानी के हवाले किया जा रहा है। ठीक है, जनता अभी नहीं समझ पा रही है इस बात को, लेकिन एक न एक दिन राहुल की बात को समझेगी जनता की अडानी और अंबानी इस देश को गिरवी कर लेगा और इस देश की जनता बेरोजगार हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी इतना कि लोग जो है कारोबार छोड़ के भागेंगे। कारोबार हो नहीं रहा है, ख़त्म हो गया। ऑनलाइन मॉल का जो सिस्टम आ गया है, जिसके जगह मिडिल क्लास के लोग भाग रहे हैं कारोबार छोड़ के, बेरोजगारी बढ़ेगी। राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो अडानी के खिलाफ है, अंबानी के खिलाफ है और आरएसएस के खिलाफ है। ये देश में गलत राजनीति चल रही है। आ जाए हमको, अरे आज 10 साल से हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है, और अगर 5 साल और आ जाएंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, योगी जैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब जैसे गिरिराज सिंह ने कहा, अभी 1-2 रोज पहले उन्होंने कहा कि यहाँ अवैध मदरसा चल रहे हैं बिहार में,
गिरिराज सिंह को लिस्ट बताना चाहिए ना कि कौन कौन मदरसा अवैध चल रहा है। सिर्फ अवैध चल रहे हैं, ये क्या भाषा होता है? गिरिराज सिंह को कभी इस देश या बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, समझ गए ना। ये मुख्यमंत्री यहाँ के अगर रहेंगे तो नीतीश कुमार रहेंगे, और अब महागठबंधन की ही सरकार यहाँ बनेगी। अखिलेश बाबू जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और तेजस्वी यादव नौजवान लड़का है, बढ़ता हुआ लड़का, वो बनेगा यहाँ का मुख्यमंत्री। और तमाम पार्टियां मिलकर के बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, और 24 में भी इनको जो है 2-4 सीट लेने देंगे, बकिया सब जाएंगे। 2-4 सीट लेने देंगे बीजेपी को बिहार में, उसके बाकी सब समेट के रख देंगे। क्या लग रहा है 2024 में बिहार में क्या होने जा रहा है? मोदी होगा क्या? नहीं, मोदी नहीं होगा यहाँ, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नौकरी मिला शिक्षक को। यूपी के लोग यहाँ से नौकरी करने यहाँ बिहार में आए। हाँ। यूपी में क्या निकाले? हाँ। ये दूसरा टर्म से योगी जी का है। वहाँ के तो वो शिक्षक का कोई बहाली नहीं निकाले है। कांग्रेस टाइम में तो बहाली भी निकलता था, इनके में बहाली का हम लोग औसत देखा, बहाली पे नीचे है। अब बेरोजगारी ज़्यादा है, आदमी तराही हो रहा है। खाली बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम क्या हिंदू मुस्लिम करते हैं भाई? अब सबको साथ, सबका विकास बोलते, सबको लेके चलिए, कहाँ लेके चल रहे हैं? यहाँ महागठबंधन की चलती रहेगी, हम हमेशा चलेगी और चलती रहेगी। इसलिए नीतीश जी हम लोग के अभी मुख्यमंत्री है, मान लीजिए उसके बाद जो रहेंगे तो फिर तेजस्वी यादव आएंगे। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि मोदी नहीं होगा 2024। देखिए 2024 में 40 सीट है ना। हाँ। अगर के पंकज को 9 तारीख का नरेंद्र मोदी शपथ करा देते हैं, रेल मंत्री दे देते हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई। और मुस्लिम को 90% नौकरी देने का के पंकज काम करेगा। एक अगला मुख्यमंत्री में भी मेरा नाम चल रहा है, किसी का ताकत नहीं है कि रोक देगा। और टोटल बिजनेसमैन, किसान हो, बच्चा हो, बच्चे सब मेरे साथ है। हम वेरिफिकेशन करने के लिए स्टेशन पर आए थे। ये मित्र हमारे सब लोग हैं, हर पार्टी में रहते हैं हम लोग हैं। हम तो भाजपा से हैं और मनोनीत सांसद हैं। 4 राष्ट्रपति साइन किया है। और नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, गृह मंत्री जी अमित शाह से, कि जल्दी 9 तारीख का शपथ कराइए। और यहाँ लाखों लोगों का वैकेंसी रेलवे में देंगे, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, और हमारा किसी की बच्चा बच्ची हो, सबको गांधी मैदान में आइए, सीधे नौकरी में जाइए। रेल डिपार्टमेंट तय करेगा कि किसको किस लोक में जाएगा। देखिए इन लोग का पुलिस रोज मारता है दुकान। आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आपको रेल मंत्री बना दे? आप बना नहीं दे, उनको बनाना है। चल रहा है टीवी न्यूज पर। कौन फ्री में क्या दे रहे हैं? हम मेहनत किए हैं 10-20 साल, हम मांगते नहीं है कभी। आज आपके चैनल पर बोल रहे हैं पटना में, आज तक हम नहीं बोलते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी आपको रेल मिनिस्टर बना दे? उनको बनाना है। हाँ ठीक है, बना दे, और 2024 में मोदी बन जाएंगे फिर से पीएम? जाएंगे। 40 में 35 सीट अकेले हम जिता देंगे। अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। 243 में 200 सीट हम भाजपा से जीत कर लाएंगे। और देंगे तब ना। आप लोग इतने लोग दर्शक दीर्घा में देख रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि 2024 में मोदी रिटर्न हो रहे हैं? बिल्कुल रिटर्न हो रहा है। आपको लग रहा है हो रहे हैं मोदी रिटर्न? बिल्कुल। हाँ, मोदी रिटर्न हो रहा है 2024 में? जी हो रहा है। हाँ, हो रहा है। देखिए लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। इस साइड जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी ही लौटेंगे। उस साइड के लोग ज़्यादातर हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जो है इस बार नहीं आने वाले हैं। हाँ, तो चलिए इस बहस को हम यहीं पर खत्म करते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, दुबई में जाके गर्दन हिलाते हैं। मोदी जी हिंदुस्तान में अपने ही 20 करोड़ नागरिक के खिलाफ बात करते हैं, उनके नेता बात करते हैं, योगी बात करता है, और बहुत से भाजपा गिरिराज सिंह बात करते हैं, और जाके दुबई में शेख से गर्दन मिलाते हैं। यही तो मोदी जी का नीति है? मोदी जी वहां जाकर के गर्दन मिलाते हैं। सऊदी अरब जाते हैं तो बिन सलमान से मिलते हैं, और वहां कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और यहाँ मुसलमानों के घर में बुलडोजर चला रहे हैं। अरे भाई, अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दे दो। क्यों नहीं देते हो? अगड़ी जाति को तुमने दिया, हिंदुओं में अगड़ी जाति को 10% रिजर्वेशन दिया, मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दो। क्यों नहीं देते हो? मुसलमानों को कहते हो कि धर्म के आधार पर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। यही तरह ये सरकार चला रहे हैं ये मोदी जी। ठीक है, अभी उनका चल रहा है, चलने दीजिए, हमेशा नहीं रहेंगे वो। आज न कल उनको हटना होगा। आज हटे कल हटे। अभी तो देश में उन्होंने 2 भाग में कर दिया देश को। देश के 20 करोड़ लोगों को अलग कर दिया और 80 करोड़ लोगों को अलग कर दिया। यही योगी 80 और 20 की बात करते हैं। यही तरीका है। आरएसएस इस देश को दिया की तरह खा रहा है और आगे चल के खाएगा। इसीलिए आरएसएस से होशियार रहना है। क्या लग रहा है 2024 में मोदी रिटर्न होने जा रहे हैं? बिल्कुल मोदी आएंगे। मोदी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ, आएंगे। आएंगे।
पराठा खिलाएंगे, पराठा खाने के लिए। चलिए दोनों तरफ के लोग हैं, मोदी सपोर्टर भी हैं और मोदी विरोधी लोग भी जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मोदी रिटर्न भी होंगे, तो दूसरी तरफ कई लोग जो हैं वो समान कार्य सब लोगों के लिए है। उन्होंने भाई साहब चाचा जान ने जो बताया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक भी जितनी भी योजनाएं मोदी जी की है, क्या वह मुसलमानों के लिए नहीं है? उजाला से लेकर तमाम जितनी योजनाएं हैं और सबसे ज्यादा आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव में जो है एक पोस्टर लगा कि वहाँ 450 रुपया हम गैस सिलेंडर देंगे। क्या वही जो है गैस सिलेंडर देंगे? आप भारत के प्रधानमंत्री है, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री है, 125 करोड़ जो है जनता के प्रधानमंत्री है। एक राज्य को आप कह रहे हैं 450 रुपया करके देंगे और दूसरे राज्य को 1100 रुपया। ये तुष्टीकरण की राजनीतिक 2024 में जो है जनता जवाब देगी इसको। इसमें जान लीजिए, वहाँ जिस राज्य में जहाँ जाकर जहाँ घोषणा मोदी जी किए हैं, वहाँ की राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट 15 लाख कहते कि जुमला था, 15 लाख मेरा क्या हुआ? यहाँ की बात मैं आपको बता दूं, खाने वाले यहाँ की बात मैं आपको बता दूं कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी 500 से एबव कल्याणकारी योजना बनाए। यूपी में 450 में क्यों नहीं देते सिलेंडर, गैस सिलेंडर? झूठ बोल के राजस्थान में हुकूमत ले लिया। प्रत्येक श्रीमान जान लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी अलग रहती है और राज्य सरकार जिस राज्य में गए हैं उस राज्य सरकार की अलग से सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार ने अपना सब्सिडी घोषणा किया है। और जान लीजिए उजाला योजना जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला है तो वो मुस्लिम ही है जिसको ज्यादा भाई मिला साहब है। जो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना के बारे में, वो क्या प्रतिशत चालू है हमको वो बता दे तो। इनका तो झूठ बोलना। 2014 में आए सर, मुख्यमंत्री जो कल्याणकारी काम किए सारा आंकड़ा है मेरे पास। 2014 में आए कि 15 लाख रुपया खाता में रुपया देंगे। 2 करोड़ में नीतीश के अलावा कोई नहीं आ सकता। अरे श्रीमान, जब जान लीजिए रोजगार कैसे दिया जाता है। पहले 1 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनता था, 1 किलोमीटर बनता था। ठीक है। मोदी रिटर्न हो रहा है 2024 में, क्या लग रहा है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल। उनकी योजनाएं सही लग रही है, जमीन पे उतर रही है। बहुत गड़बड़ है लेकिन बिल्कुल सही है, रिटर्न हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। जो जवान से बोले तो कहीं नहीं मिलता। चलिए माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं।